गाजियाबाद के मुरादनगर में बुधवार देर रात एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरादनगर थाने के ठीक सामने जहां लोग अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने जाते हैं, वहां 35 वर्षीय रवि शर्मा की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिलकरावली गांव निवासी रवि अपने पिता रविंद्र शर्मा और कुछ परिजनों के साथ एक आपसी विवाद की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था, लेकिन थाने के गेट पर ही बाइक सवार दो आरोपी अजय चौधरी और मोंटू उर्फ मोंटी ने रवि पर हमला किया, जिसमें रवि के सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न केवल पुलिस की नाकामी को उजागर किया है, बल्कि पूरे गाजियाबाद में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। आपको बता दें कि यह खूनी खेल एक छोटे से विवाद से शुरू हुआ। बुधवार देर शाम मिलकरावली गांव में रवि शर्मा और आरोपी अजय चौधरी व मोंटी के बीच सड़क पर खड़ी एक कार को हटाने को लेकर तीखी बहस हुई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बहस जल्द ही गाली गलौज और मारपीट में बदल गई। गुस्से में आग बबूला हुए आरोपियों ने रवि के घर पहुंचकर उसके परिवार को धमकाया और उसके घर के गेट पर 2 राउंड हवाई फायरिंग की। डर से सहमे रवि ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और अपने पिता, भाई और कुछ रिश्तेदारों के साथ शिकायत दर्ज कराने मुरादनगर थाने की ओर रवाना हुआ। लेकिन रात करीब 11:45 पर जैसे ही रवि थाने के गेट पर पहुंचा, बाइक सवार दोनों आरोपी भी थाने पर पहुंचे। आरोपियों को देखकर रवि व उसके साथ मौजूद लोगों में तुरंत गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसके बाद आरोपियों व उनके बीच फिर मारपीट हुई। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद होकर वीडियो बनाने लगी। तभी अचानक फायर की आवाज से भीड़ तितर बितर हो गई, जिसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए आरोपी मुरादनगर थाने से फरार हो गए। मौके पर खून से लथपथ रवि जमीन पर गिरा पड़ा दिखा, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस हत्या के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रवि के पिता रविंद्र शर्मा ने रोते हुए कहा कि मेरे बेटे ने पुलिस को पहले ही सूचना दी थी, आरोपी हमारे घर पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस अलर्ट होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। रात 11 बजे की। क्या नाम था इनका? रवि कुमार। क्या मामला रहा? मामला ये रहा कि हमारे गांव का मोंटी नाम का लड़का है, रात में 7:30 बजे राम की दुकान से छोटे बेटे के साथ में गाड़ी में बैठ के मैं अपने गांव के लिए जा रहा था दुकान बढ़ा के। तो सुगावली रोड से मेरे गांव का जो मेन रोड है मिलकरावली का, वहाँ पे मेरी गाड़ी रोक के मेरी भतीजी आगे थी, मैंने ऑटो से उतरी, मैंने गाड़ी के लिए उसको बचाने के लिए रोक ली। उसके बाद में सामने से वो लोग आए, सिलेरियो गाड़ी में 2 लोग थे, मोंटी अंदर, दूसरे का नाम है अजय, तो मीनी भी बोलते हैं दूसरे लड़के को। वो उसने आगे गई तो बीच में गाड़ी रोक रखी है। मैंने कहा बेटा सवारी बैठा लो, मेरे बच्चे बैठे हैं, तुम्हें जल्दी है तो साइड से निकाल लो। इतनी बात कही थी, इतना ही कसूर था भाई हमारा। उसके बाद में वो जो है गाड़ी गलौज करते हुए चले गए। मैंने एक दो बार कहा भाई ज्यादा गर्मी न था, क्योंकि वो 10 साल से जेल में से आया, जेल में आया 10 साल में। तो वो 1 घंटे बाद 8 बजे 8:30 बजे वो आके मेरे गेट पे, मेरे घर में मैं अपने बच्चों के परिवार में बैठा हुआ था, वो एक गोली चला के चले गए। गोली चला के मेरे दोनों गेटों में गोली लगी हुई है। तो मैंने जो देखा तो बाइक पे 2 सवार जा रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने 112 में फोन करी। 112 में फोन करने के बाद में पुलिस आई। तहरीर जब हमने घर पे दे दी थी तो पुलिस वाले हमको यहाँ को लेके आए और यहाँ लेके आगे यहाँ मैं अंदर वो FIR लिखवाने लगे मेरे से। वो सब लोग यहाँ खड़े थे, पीछे से 2 सवार आए वही करके, और 2 अजय, वो बाइक यहाँ खड़ी करके पीछे से उन्होंने 4 फायरिंग करी। जो फायरिंग करी तो वो भी 2-4 लड़के खड़े थे, वो भाग लिए उसके पीछे। तो उसने पिस्टल उसके यहाँ लगी हुई थी, वो लगी हुई थी पिस्टल, वो उसने जो निकाल के मेरे बेटे के पीछे से गोली मार दी। आपके बेटे, मेरे बेटे के रवि शर्मा के ऑन द स्पॉट मेरा बेटा खत्म हो गया। आपके चैनल की बात करते मैं बताना चाह रहा हूँ, पोस्टमार्टम नहीं होगा
होगा। अगर सरकार ये चाहती है कि भाई बुलडोजर राज है तो पोस्टमार्टम होगा, तो मेरे बेटे के साथ में इसका भी पोस्टमार्टम होगा। मैं पुलिस वाले गोली लग रही थी, वीडियो बना रहे थे, हम कह रहे भाई इनको पकड़ो, चोर को हम पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले आराम से बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं। भाई मैं आपसे कहता हूँ सरकार को भिजवा दो, मेरे बेटे के साथ में पोस्टमार्टम होगा तो लड़के का भी होगा, उनका दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए। हम रात को 2 बजे देर रात को 2 बजे HR नंबर की कार गाड़ी जिसमें वो 4 बदमाश लेके हॉस्पिटल तक जा रहे, पुलिस वाले फिर पहुंचना कर, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि एक राज नहीं है, गुंडा राज है, उस गुंडे राज में कोई सुरक्षित नहीं है, हमें न्याय मिलना चाहिए। और मेरे बेटे के साथ साथ उनका भी पोस्टमार्टम हो, तब हम अपनी डेड बॉडी यहाँ से उठाएंगे, वरना हम यहीं बैठेंगे। उनके परिवार का मेरे साथ सहानुभूति गाँव के बस्ती के हिसाब से किसी ने उनके परिवार में कोई सहानुभूति मेरे प्रति नहीं दिखाई। अगर वो मेरे प्रति मेरे सहयोग होते मैं मानता, लेकिन कोई भी सदस्य उनके परिवार का मेरे घर पे या मेरे अस्पताल में या मेरे यहाँ पे अब वो है नहीं, इसकी भीड़ में कोई उनका आदमी नहीं है। क्या करते थे आपके बेटे, क्या करते थे? बेटा की दुकान थी उसकी डिस्टल में इधर, और हम मैं और मेरा बेटा दोनों स्कूटी पे पहले हम आए तो रावली में मेरा छोटा बेटा गाड़ी में मिल गया, वो स्कूटी में उतर के मैं गाड़ी में बैठ गया। मेरा बेटा आगे गांव में चला गया, हमारी कोई रंजिश उससे नहीं थी, उसने आगे गांव में चला। ये तो बात मेरे से वार्तालाप हुई, मेरे से मेरे बेटे से कोई बात नहीं। उसके बाद में वो गांव में गया, गोली चलाई, फिर पुलिस वालों ने हमें यहाँ बुला दिया, गोली चला पुलिस वहीं अगली सुबह सैकड़ों ग्रामीण और परिजनों ने रवि के शव को मुरादनगर थाने के सामने रखकर जमकर खूब उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, थाने का घेराव किया और दिल्ली मेरठ हाईवे पर जाम लगा दिया। परिवार ने मांग की कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने त्वरित कार्रवाई की। मुरादनगर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर, रात की ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर सूबे सिंह और बीट इंचार्ज मोहित सिंह को निलंबित कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस ने रविंद्र शर्मा की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंद्र शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंद्र शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे, वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंद्र शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा रविंद्र शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गाँव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मोंटी का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पिछले साल एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और पोस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल में था। 15 दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। दूसरा आरोपी अजय चौधरी भी स्थानीय स्तर पर दबंगाई के लिए जाना जाता है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं और पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। थाने और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुरादनगर में हाल ही के दिनों में यह दूसरी बड़ी आपराधिक घटना है। कुछ दिन पहले गांव धेदा में एक अन्य हत्या की वारदात ने सुर्खियां बटोरी थी। रवि की हत्या ने मिलक रावली और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। रवि के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का गम में डूबा चेहरा देखकर गांव वासियों की आंखें नम और आक्रोशित है। मुरादनगर थाने के सामने हुई इस हत्या ने गाजियाबाद पुलिस की साख को गहरी चोट पहुंचाई है। यह घटना उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी सवाल उठाती है। पुलिस के सामने अब न केवल आरोपियों को पकड़ने की चुनौती है, बल्कि जनता का खोया विश्वास जीतने की भी जिम्मेदारी है। डीसीपी तिवारी ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती, तब तक उनका भरोसा पुलिस पर नहीं लौटेगा। यह सनसनीखेज हत्या गाजियाबाद में बढ़ते अपराध और पुलिस की नाकामी का उदाहरण बन गया है। अब सभी की निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी है।
उसका क्या जवाब है? जवाब दो मुझे भैया। एक सेकंड यार, ऐसा नहीं, हल्ला मत मचाओ। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी विधायक जी, आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आपके डीसीपी साहब की या तो पुलिस वाले मिले हुए हैं किसी बात को, लेकिन जब गोली चल रही थी क्या पुलिस वीडियो बनाने का काम करेगी? पुलिस पिस्टल नहीं थी, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उस लड़के को? ये पुलिस की नाकामी है यार। नाकामी नहीं है, डीसीपी साहब की बात क्यों है? डीसीपी साहब ये कह रहे हैं, डीसीपी साहब एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि हम उसे 2 दिन में पकड़ देंगे। हमने मान लिया आप 2 दिन में पकड़ देना। मुरादनगर थाने के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? हमें आश्वासन दो, जवाब दो लिखित में। हम मुरादनगर थाने के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं इस वाले मामले में। नहीं, ये तो आश्वासन है, स्पष्ट है। बेकार की बातें कर रहे हो। भूमिका पुलिस वाले की मिलेगी, वो इमीडिएट सस्पेंड होगा। उसके खिलाफ भी कमिश्नर साहब ने कहा, ठीक है, बात करो उसके खिलाफ, जांच करने दो। अरे भाई पता तो लगे सर, कैमरे तो लगे हुए हैं, कौन बंदा था वो तो इमीडिएटली अभी हो जाएगा, वो तो क्लियर। पहले बात में क्या भूमिका होनी है? पहला अपराधी तो आएगा। क्यों घुमा रहे हो यार? डीसीपी साहब, ये आपको पता होगा कि भाई आपका सबके सामने कैसे बात करता हूँ? इन्होंने कहा था कि मैंने जो है सुबह से खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लूं और खाना खाने के बाद में मैं जो है FIR कराने के लिए थाने चलता हूं। तो पुलिस का ये जवाब था, पहले आप थाने चलिए, FIR कराइए और फिर उसके बाद में खाना खाइए। क्यों? गोलीकांड हुआ, गोलीकांड करने के बाद में जब CP साहब के आदेश है कि आप तहरीर ले लो, तो तहरीर लेने के बाद में क्या आवश्यकता थी कि पीड़ित को आप थाने बुलाएं? और पीड़ित को जब आप थाने बुला रहे हैं और यहाँ थाने के गेट पे गोली लग रही है और पुलिस जो है खड़ी है, पुलिस है।
की तरफ से आ रहा था। वो लड़की जैसे खिड़की खोल के बैठ रही थी तो उसके गांव सड़क पे बीचों बीच गाड़ी लगा रखी है तुमने, उसके ऊपर चाचा ने नौका दी के जाता हवा पे तो साइड में रास्ता पड़ा, लिकट जा। तो ठीक है तुझे गाँव में देखता हूँ, ठीक है कि लिकट गया। चाचा जी घर आके बैठ गए। कितनी बात हुई थी? हाँ बस इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कोई रंजिश ना कोई झगड़ा पहले कभी कुछ ऐसा कुछ। रहता है लड़का? हाँ गाँव में रहता है। नहीं हमारे थोड़े से दूर है, परली तरफ रहता है हमारे। पहले तो कोई मामला नहीं हुआ इससे? कोई मामला नहीं पहले, कोई मामला नहीं पहले कोई किसी से। पहले पासा होने के बाद जब आप घर चले गए वापस, उसके बाद क्या हुआ? उसके 1 घंटे बाद आता है बाइक लेके, डिस्कवर बाइक थी, 2 बंदे थे गांव के। आता है 2 गोली मारी है इन्हें गेट में। चाचा जी बाहर लिकट गए, उन्होंने कही कोई बुलेट पे पटाखे छोड़ रहा है, वैसे उन्होंने जैसे सोचा गोली का नहीं अंदाजा था? अंदाजा देंगे गोली का। वो तो लड़के ने आके कही पापा जी देखियो इसमें छेद हो गया गेट में, जब उसमें गोली फंसी मिली है, दाना मिला। ये जिनकी हत्या हुई है क्या नाम था इनका? रवि शर्मा। रवि शर्मा क्या करते थे? इनकी दुकान है, फैक्ट्री है जावली में। ये थाने पे जो मामला हुआ था रात, तब आप मौजूद थे यहाँ पे? जी। क्या मामला हुआ था थाने पे? थाने पे जाओ, हमारे सारे परिवार के अंदर थे, हम यहाँ बाहर खड़े हुए थे, 3-4 लोग थे। जैसे वो आया उन्हें आई मोटरसाइकिल लेकर आया, इधर से घूम के आया, फिर दोबारा आके उन्होंने बाइक खड़ी करी, शुद्धि सटा के गोली चलानी स्टार्ट करी। 4 फायर मारी, एक तो मेरे इधर को गई, एक ताऊ जी भैया हमारा बड़ा उसके यहाँ गई है, एक इसके यहाँ लगी है, रवि के लिए। तो जिस टाइम ये फायरिंग हुई है यहाँ थाने पर आकर, तो आप लोग अंदर थे सभी परिवार आपका? हाँ परिवार अंदर थे। जैसे ही सुनी फायरिंग की आवाज़ सुनी, पुलिस वाले आए तो वो जैसे भागा पल्ली तरफ पहुँच गए। रोड पे पल्ली तरफ पुलिस वाले खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, पुलिस वाले उसकी वीडियो बना रहे थे? हमारे चाचा जी ने उसे कही पुलिस वाले, दीवान जी गोली चलाओ, गोली चल रही है तुम्हारे सामने, क्या कर रहे हो? इतना वो ऐसे इसी गली में वो ऐसे भाग गया। फिर वो भाग गया। हाँ वीडियो बनाई बाकायदा पुलिस वालों ने, स्टार थे बंदूक ले। हाँ कितने पुलिसकर्मी थे जो वीडियो बना रहे? 3-4 पुलिसकर्मी यहाँ खड़े थे डिवाइडर पे, जो वीडियो बना रहे थे। हाँ तो फिर वो यहाँ से फायरिंग करके भाग गया। आपने उसे पकड़ने की कोशिश करी? पकड़ने की जब भाई के गोली लगी तो हम उसे पकड़ते हैं, भाई को पकड़ते हैं, हम तो उठा के डॉक्टर के हॉस्पिटल में लेके गए। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस का काम होता है लोगों की जान बचाना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखना, लेकिन आज मुरादनगर में एक ऐसी घटना ने पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से आज जनता के ऊपर पुलिस का जो एक विश्वास है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो पूरी तरह से डगमगा गया है। बात है कल रात की, जो तकरीबन 10:30 बजे के आसपास रावली क्षेत्र में मिलक रावली में एक झगड़ा होता है। झगड़ा आपसी विवाद था, जिसमें कार पार्किंग को लेके, कार हटाने को लेके मामूली बहस हो गई। उस झगड़े के बाद जो है, जो लोग थे दोनों पक्ष के, वो आपस में वहाँ उनकी कहासुनी हुई, लेकिन वो कहासुनी वहाँ पर ख़त्म ना होते हुए वो सीधे थाने तक आ जाते हैं। एक पीड़ित जो सुनवाई का पक्ष है वो थाने पहुँचता है रात तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे वो थाने पहुँचता है तो दूसरे पक्ष को वो यहाँ मौजूद देख लेता है। जब पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष को यहाँ मौजूद देख लिया तो वो उसके पीछे जाते हैं, वाहन से उसका पीछा करते हैं और दूसरी साइड जाकर उसके पास ऊपर उसके जो है झगड़ा करते हैं, यानी कि दर्द पहुँचते हैं। उसी दौरान जो है, उसी में जो पक्ष है मोंटी नाम का, उस शख्स के पास एक रिवॉल्वर होता है। वो रिवॉल्वर से वो एक व्यक्ति पे फायरिंग कर देता है अपने बचाव के लिए। उस बचाव में जब उसके ऊपर फायरिंग होती है तो वो उसके कमर में लग जाती है, जिसकी वजह से वो गोली उसके आर पार निकल जाती है। बाकी वो पब्लिक से बचने के लिए वहाँ 3-4 राउंड फायरिंग करता है, जिसके बाद वहाँ से पब्लिक जो है इधर बिधर हो जाती है। अब माहौल ये बन जाता है कि उसी दौरान जो है वहीं पर रवि नामक जिसके पहले गोली लगी थी, उसी के जो है ऑन द स्पॉट वहाँ मृत्यु हो जाती है। अब मामला ये है कि उसके बाद जो है मृत्यु होने के बाद परिवारजनों में जो एक आक्रोश था वो थाने पर एक मतलब एक बड़ा प्रदर्शन बन गया, जिस दौरान जो है यहाँ पर रोड पर जो है वो हंगामा किया गया। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, ग्रामीण यहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने यहाँ हंगामा शुरू किया। उन लोगों की मांग ये थी कि वो उस लड़के को पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस के कार्य को देखते हुए बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो आरोपी थाने के सामने जो है गोली चलाता है और थाने के सामने एक मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक वो हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार रास्ते दबिश दे रही है। वहीं आला अधिकारी इस वक्त जो है मौजूद है थाने पर। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ काफ़ी लोग मौजूद भी हैं और थाने पे जो है आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आला अधिकारियों ने इस मामले का पूरी तरह से संज्ञान लिया है और मामले का संज्ञान इस तरह से लिया, उन्होंने मुरादनगर थाना अध्यक्ष समेत 2 उपनिरीक्षकों को
को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बात ये बनती है कि अगर रावली चौकी इंचार्ज जो है वो इसमें मामले को अगर पहले से उस मामले को देख लेते या इस मामले को झगड़े को चौकी के बिहाफ में देख लेते तो शायद ये मामला बड़ा नहीं बनता। हालांकि अभी जांच का विषय बहुत बड़ा है, जांच यह सामने दिख रही है। अभी जो है पीड़ित परिजनों का जो आपने विजुअल देखे हैं उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हाय हुल्ला हुआ है, लोगों ने रोड जाम किए हैं। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि उस हत्यारे को पकड़ा जाए और दूसरा ये था कि पुलिस उस दौरान जो है वीडियो बना रही थी, क्योंकि झगड़े का एक मौका बन गया था उस रात और उस झगड़े में बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ये लोग उस पर उतारू हो गए और उस दौरान वो गोली चली जिसके अंदर वो एक जो रवि है उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके बहुत तुरंत बाद जो है पुलिस ने यहाँ आला अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने जो है पौड़ी को पीएम के लिए भेज दिया है, परिवारजनों को समझाया है। 2 दिन का इसमें वक्त लिया गया है। बाकी जो है खबरों को हम आपके साथ बनाते रहेंगे। हैदर खान के साथ अफसर नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।